चलिए, ये जो हमारी स्टडी महिला सुपरवाइज़र की चल रही थी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ऑलमोस्ट मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे पोषण एवं स्वास्थ्य हो गया और मैनेजमेंट हो गया। और अब मुझे आज से बाल विकास करनी है। थोड़ा मैं बाल विकास देख रही थी कि क्या क्या चैप्टर मुझे कहाँ से कैसे थोड़ा बहुत और सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बाल विकास में थोड़ा ढील मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि बाल विकास में भी पहले मैंने सीटेट के टाइम पे भी पढ़ी हुई है, उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे। वर्ग 3 के टाइम पे मैंने पढ़ी हुई है, अच्छे खासे नंबर आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए बाल विकास थोड़ा लेट करते हैं और इसके पहले पोषण एवं स्वास्थ्य एवं मैनेजमेंट दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। मैनेजमेंट में मैंने टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये मैंने पहली बार सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और पढ़ लिया है इसका पूरा। बस इसका रह गया है रिवीजन और प्रैक्टिस। कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यही थोड़ा पंचवर्षीय योजनाएं देख रही थी। पंचवर्षीय योजना के लिए मैंने थोड़ा सा एक छोटी ट्रिक बनाई हुई थी। उस ट्रिक के ज़रिए ये रहता है कि चलो सब याद हो जाता। पंचवर्षीय योजनाएं एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप लोग इसका रिवीजन नहीं करते हैं तो ये आपको भूल जाएंगे, बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत ट्रिक की भी मतलब कोशिश की है ट्रिक से सीखने की, और मुझे लगता है कि उससे वो मुझे भूलेंगी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पंचवर्षीय योजना के लिए आपको उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार अगर आपको आ जाती हैं इजीली तो इसके बाद आपको कभी नहीं भूलेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं विनर्स वालों ने डिटेल में लिखवाई हैं वो मैंने सारी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद फिर मैंने उसका टेस्ट दिया पंचवर्षीय योजना का, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करवाए हैं तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं या 4 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बन रहे थे। 1-2 क्वेश्चन ना बने तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है, ऐसा 2-4 भी ना बने कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं कमी है। फिर मैंने ये देखा कि मुझसे कौन कौन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे हैं उसका मतलब यही था कि विनर्स वालों ने एक्चुअली में वो उसमें पंचवर्षीय योजनाओं में लिखवाए ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने उन्होंने अलग से नोट किया। उसी पंचवर्षीय योजना में थोड़ी सी अलग अलग जगह मैंने सब जगह छोड़ दी थी, इसलिए मैंने वहाँ ये नोट कर लिया। ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इसमें आपको सब याद करना है कौन सी मॉडल पर आधारित थी और कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या मतलब किसको प्राथमिकता दी गई थी। पहले में जैसे कृषि सिंचाई को, दूसरी में औद्योगिकरण को, ऐसे करके। और जो हमारी मतलब वार्षिक जो अवकाश थे जैसे रोलिंग प्लान हो गया, योजना अवकाश हो गया, इनकी भी हमें डेट याद रखना है कब से कब तक। एक्चुअली में इसकी एक अच्छी डेट है कि ये 12-12 सालों के अंतराल में आए हैं। 66 से लेकर 66 के बाद 90-92 में आया था और उसके बाद 78 में आया था। पहले 78-80 में आया था, फिर शायद 90-92 में आया था। पहले 66 से 69 था, फिर 78 से 80, फिर 90-92। तो ऐसे 12-12 साल के अंतराल में हैं। तो अगर आपको याद में वहाँ जाके थोड़ा बहुत भूलता भी है तो आप याद कर सकते हैं। ये हमारे मॉडल हैं। जैसे चौथे मॉडल के बारे में लोग बहुत कम बताते हैं, ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। और ये मेरा पेज थोड़ा परेशान कर रहा था इसलिए मैंने ये रख दिया यहाँ पर फिर अपना। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है। बनाई क्या, मैंने यूट्यूब से ही खोजी है, कुशाग्र कृष्णा समाज का तीव्र विकास। तो इसे आप देख सकते हैं कि इसमें सारी जो प्राथमिकताएं दी गई हैं कृषि पंचवर्षीय की, जैसे पहले में कृषि है, दूसरे में उद्योग, तीसरे में स्वावलंबी अर्थव्यवस्था या दोनों मान लो कृषि उद्योग, चौथे में आत्मनिर्भरता, पाँचवें में गरीबी उन्मूलन, छठवीं में रोजगार सृजन। तो ऐसे करके हमारी सारी आ जाती है इसमें कुशाग्र कृष्णा समाज का तीव्र विकास। तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये